हेलो एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित पाठ का सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग नरोत्तम दास का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा पाठ का सार पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ का सप्रसंग व्याख्या। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाया उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपुनो नाम सुदामा। संदर्भ। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में से एक नरोत्तम दास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में नरोत्तम दास जी सुदामा की दयनीय स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। और व्याख्या। शीस पगान झगा तन में, झगा अर्थात कुर्ता, ग्रामा अर्थात गांव, बसे मीन्स रहना, दुपट्टी मीन्स गमछा, उपाना मीन्स जूता, द्विज मीन्स ब्राह्मण, वसुधा मीन्स धरती, अभिरामा मीन्स सुंदरता, दीनदयाल मीन्स दीनों के दयाल अर्थात श्री कृष्ण। और व्याख्या। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और जब वे कृष्ण के महल के बाहर दरवाजे पर पहुंचते हैं तब द्वारपाल उन्हें रोक देता है और रोक करके अंदर आकर कृष्ण को बताता है कि हे प्रभु, शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु, पता नहीं किस गांव से कहाँ का रहने वाला एक ब्राह्मण आया हुआ है जिसके सर पर न तो पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कुर्ता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसने जो धोती पहना हुआ है उसकी धोती एकदम तार तार है, फटी हुई है, और उसने जो दुपट्टा अर्थात गमछा लिया हुआ है वह गमछा भी अत्यंत लिपटा हुआ है अर्थात एकदम सिकुड़ा हुआ है, एकदम पुराना है। अरुपाय उपानह को नहीं सामा, सामा में सामर्थ्य, और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। यहाँ पे सामर्थ्य का तात्पर्य यही है कि उसने जूते नहीं पहने, उसके पैरों में जूते नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, आपके महल के बाहर एक अत्यंत दुर्बल, एक अत्यंत कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह इस द्वारिका की सुंदरता को अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। वह दीन दयाल अर्थात आपका धाम निवास स्थल पूछ रहा है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। और अब दूसरा छंद। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में जब सुदामा से कृष्ण मिलते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है इसका चित्रण किया गया है। और व्याख्या। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक लाग लगे पुनि जोए। जब कृष्ण द्वारपाल के मुंह से सुनते हैं कि उनके महल के दरवाजे पर सुदामा आए हुए हैं तब वे अत्यंत भाव विभोर होकर दौड़ते हुए अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं और जाकर के उनके गले से लग जाते हैं और अत्यंत आदर सम्मान के साथ उन्हें ले आकर अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं। सिंहासन पर बैठाने के पश्चात जब कृष्ण उनके पैरों को देखते हैं
तो उनके पैरों की क्या स्थिति होती है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। उनके पैरों में अत्यंत बिवाई फटी हुई है और पूरे पैर कांटों से भरे हुए हैं। और कृष्ण उन पैरों को साफ करते हैं, उन कांटों को निकालते हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। वे पैरों को साफ करते करते अत्यंत दुखी होकर अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि हाय मेरे सखा, तुम इतना दुख किए, इतने दुख में अपना जीवन व्यतीत किए, किंतु तुम मेरे पास इससे पूर्व ही क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर करुणा निधि अर्थात जो श्री कृष्ण थे वह अत्यंत करुणा करके दया करके दुखी होकर के रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण सुदामा की दयनीय स्थिति को देखे तब वे इतने दुखी हुए कि उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे आंसू इतने अधिक निकले कि उन आंसुओं से ही सुदामा का पैर जो था वह धुल गया। और सुदामा के पैर को धोने के लिए वे जो परात में पानी मंगाए थे उस पानी को उन्होंने हाथ से छुआ तक नहीं। और अब अगला छंद। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कि हेतु। अब यहाँ पर जब सुदामा का आवाभगत कृष्ण कर लेते हैं तो उन्हें अपने कक्ष में ले जाते हैं और कक्ष में ले जाने के पश्चात दोनों मित्र हंसी ठिठोली करते हैं और कृष्ण अपने मित्र को उलाहना देते हैं। इसका चित्रण किया गया है। और अब व्याख्या। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहिन देत। कृष्ण और सुदामा कृष्ण के कक्ष में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। तभी कृष्ण की नजर सुदामा के कांख में रखी हुई पोटली पर पड़ती है जिसे सुदामा छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहिन देत। भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा हुआ है, उस उपहार को हे सखा तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तुम क्यों उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तुम उस पोटली को अपनी कांख में क्यों छुपा रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम उस पोटली को मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे कृष्ण कहते हैं आगे चना गुरु मात दये ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। इसके पहले भी जब हम लोग गुरु के आश्रम में थे तब गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चना दिया था और तुमने क्या किया था, उस चने को अकेले ही खा लिया, मुझे नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। फिर जो कृष्ण हैं वो सुदामा से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि तुम तो चोरी करने में बचपन से ही दक्ष हो। जैसे तुम गुरु माँ के दिए हुए जो चने थे उसे अकेले ही खा गए, वैसे ही अब लगता है भाभी के दिए हुए इस तंदुल को, इस उपहार को भी अकेले ही चट कर जाना चाहते हो। पोटरी काखी में चापे रहे तुम खोलत ना ही सुदारस भीने। यह जो पोटली है यह अमृत रस में भींगी हुई है जिसे मेरी भाभी ने भेजा है, उसे तुम अपने कांख में बार बार छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। पाछिली बानी अजोनत अजो तुम। पाछिली में पिछली, जो तुम्हारी पिछली आदत है, पहले की आदत है, उसे तुम आज भी त्यागे नहीं हो, अर्थात तुम्हारी आदत आज भी बदली नहीं है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पाछिली मतलब क्या, वही जो तुमने गुरु माँ के दिए हुए चने के साथ किया था कि अकेले ही सारे चने खा गए थे, अब वही तुम
इस भाभी के दिए हुए तंदुलों के साथ भी करना चाहते हो कि इन तंदुलों को तुम अकेले ही खाना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते हो। अर्थात यहाँ पर जो सुदामा हैं वो कृष्ण के वैभव को देखते हैं। वे इतने बड़े राजा हैं और उन्हें इतना थोड़ा सा चावल देने में संकोच कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। कृष्ण क्या करते हैं कि उन चावलों को मांगते हैं, क्योंकि वे जो चावल हैं वो सुदामा की पत्नी के भाव से सने हुए हैं, इसलिए वे उन चावलों को सुदामा से लेना चाहते हैं और वे उसके लिए सुदामा को उनके बचपन के आदतों के लिए उलाहना देते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम बचपन में गुरु माँ के चने को अकेले खा गए थे, वैसे ही तुम भाभी के दिए गए इन तंदुलों को भी अकेले ही खाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे इन तंदुलों को नहीं दे रहे हो और बार बार इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे के छंद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।